हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी शुरू किए हैं। इसमें हम लोग पिछले क्लास में सैंपल स्पेस क्या होता है उसके बारे में हम लोग सीखे थे। तो सैंपल स्पेस क्या होता है? कोई भी घटना जिसमें पॉसिबल आउटकम रहे, उसी पॉसिबल आउटकम को हम लोग क्या करते हैं? सैंपल स्पेस करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग सीखे थे कि मान लीजिए पासा को हम लोग फेंकते हैं, एक पासा को फेंकते हैं, तो एक पासा को फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है? तो 1 2 3 4 5 6 ये हो सकता है। अगर मान लीजिए हम लोग दो कॉइन को उछालें, तो दो कॉइन को उछालें तो सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? तो सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? या तो दोनों हेड आएगा, या तो पहला हेड दूसरा टेल आएगा, या तो दूसरा टेल पहला टेल दूसरा हेड आएगा, या फिर दोनों टेल आएगा। तो ये सब हम लोग सीखे थे। तीन कॉइन उछालेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे अगर दो पासा फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा? तो जो पॉसिबल आउटकम होता है उसे हम लोग सैंपल स्पेस करते हैं। अब जो है अगला स्टेज जो है हम लोग इवेंट के बारे में सीखेंगे। क्या? इवेंट के बारे में। तो इवेंट क्या होता है? देखिए मान लीजिए एक पासा को हम लोग फेंके, तो एक पासा को अगर फेंकते हैं तो सैंपल स्पेस मान लीजिए ये हो रहा है। सैंपल स्पेस क्या रहा है? S 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ S क्या है? सैंपल स्पेस की संख्या 6 है। अब इवेंट क्या होता है? जैसे मान लीजिए यहां अगर लिखा रहे गेटिंग प्राइम नंबर, अगर बोलेगा इसमें से प्राइम नंबर आने की क्या संभावना है, तो प्राइम नंबर सॉरी यहां पूछा जाएगा कि प्राइम नंबर, यहां देखिए सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6। अब बोलेगा इसमें से हमें प्राइम नंबर अगर लेना है, तो प्राइम नंबर का जो संख्या है वो क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? 2 3 5। तो ये हो जाता है इवेंट, ये हो जाता है इवेंट। कहने का मतलब है इवेंट जो है वो सबसेट है किसका? सैंपल स्पेस का। इवेंट जो है सबसेट है किसका? सैंपल स्पेस का। हम लोग जो भी इवेंट लेंगे इसी सैंपल स्पेस से लेंगे। मान लीजिए पासा को हम लोग फेंकते हैं तो सैंपल स्पेस आए 1 2 3 4 5 6। अब इवेंट पूछ दे, अगर इवेंट E इक्वल टू अगर पूछ दे गेटिंग इवन नंबर, अगर पूछ दे इवन नंबर मतलब इवन नंबर क्या होगा? इसमें जो है सैंपल स्पेस अगर 1 2 3 5 4 5 है, तो इसमें से हम लोग इवन नंबर ले रहे हैं। तो इवन नंबर क्या होगा बोलिए? तो इवन नंबर हो जाएगा 2 4 6। तो ये हो गया इवेंट। ये क्या हो गया? इस सैंपल स्पेस का इवेंट हो गया। अगर मान लीजिए इवन है, अगर दूसरा इवेंट पूछ दे गेटिंग ऑड नंबर, तो इसमें ऑड नंबर क्या क्या हो जाएगा बोलिए? तो ऑड नंबर क्या हो जाएगा? ऑड नंबर हो जाएगा 1 3 5। तो ये इवेंट है किसका? इस सैंपल स्पेस का। ये इवेंट है किसका? इस सैंपल स्पेस का। अगर मान लीजिए यहां पे पूछ दे, मान लीजिए यहां E3 है, E3 पूछ दे गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो E3 जो आएगा, E3 क्या आ जाएगा? E3 आ जाएगा 5 और 6। E3 क्या आ जाएगा? 5 और 6। ये जो E3 है ये इवेंट है किसका? तो इस सैंपल स्पेस का। तो इवेंट समझ में आ गया। गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। अगर यहाँ पे एक पासा को अगर फेंका गया, उसका सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6। अगर कोई घटना है जिसमें पूछा जाए गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, तो यहाँ पे समझना ये है कि एक पासा को हम लोग फेंके, उसमें से हम लोग बोल रहे हैं कि 4 आने की क्या क्या मतलब संभावना है। तो अगर 4 से बड़ा नंबर आने, तो 4 से बड़ा नंबर क्या क्या आ सकता है? 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो इस देखिए पासा फेंके, उसमें जो पॉसिबल आउटकम आता है उसे हम लोग सैंपल स्पेस करते हैं। अब उसमें से इवेंट निकालना है, उसी में से पूछ देगा कि 4 से बड़ा कौन कौन सा नंबर आ सकता है, तो 5 और 6 आ सकता है।
तो या तो 5 आ सकता है या तो 6 आ सकता है, तो ये हो गया इसका इवेंट। तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ E3 पूछा जाए तो नंबर ऑफ E3 कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे अगर नंबर ऑफ E1 पूछा जाए, नंबर ऑफ E1 पूछा जाए तो नंबर ऑफ E1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इवेंट जो होता है वो सबसेट होता है किसका, तो सैंपल स्पेस का। कोई दिक्कत, आगे देखिए। अब देखिए, अगर मान लीजिए दो हम लोग सिक्का को उछालें, इस एग्जांपल में देखिए हम लोग क्या किया, दो सिक्का को हम लोग उछालें, तो दो सिक्का को उछालेंगे तो जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या होगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल होगा। अब यहां से अगर पूछा जाए, एक इवेंट पूछा जाए, हेड ऑन बोथ पॉइंट्स, क्या पूछ रहा है कि दोनों पॉइंट्स में क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। तो जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या, मतलब इवेंट जो बनेगा वो क्या बनेगा, हेड हेड बनेगा। तो नंबर ऑफ E1 जो होगा क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। यहां देखिए नंबर ऑफ S कितना है, 4 है, 1 2 3 4। यहां पे क्या पूछ रहा है कि हेड ऑन बोथ पॉइंट, दोनों पॉइंट में बोथ जो है हेड आना चाहिए। तो दोनों पॉइंट में हेड आना चाहिए, तो दोनों पॉइंट में हेड क्या होगा, ये होगा, सिर्फ हेड हेड होगा। यानी कि जो फर्स्ट इवेंट है वो क्या होगा, हेड हेड होगा। अगर मान लीजिए दूसरा इवेंट पूछा जाए, हेड ऑन फर्स्ट पॉइंट, क्या पूछ रहा है कि पहला पॉइंट में हेड आना चाहिए, बाकी दूसरा में जो आए कोई मतलब नहीं है। तो अगर बोला जाए पहला पॉइंट में हेड आएगा तो ये जो इवेंट बनेगा वो क्या होगा, देखिए एक ये लेंगे, एक ये लेंगे और कुछ लेंगे नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए इसमें पहला कॉइन में टेल आ रहा है, इसमें भी पहला कॉइन में क्या आ रहा है, टेल आ रहा है। तो हम लोग वो सब इवेंट लेंगे जिसमें जो है वो क्या बोला है, हेड ऑन फर्स्ट कॉइन, जिसमें पहला कॉइन में जो है वो हेड आ रहा है। तो E2 जो होगा वो क्या होगा, E2 होगा हेड हेड होगा और क्या होगा, हेड टेल होगा। यानी कि ये जो है इस सैंपल स्पेस का इवेंट है। तो इवेंट क्या पूछा है कि हेड ऑन फर्स्ट पॉइंट, मतलब पहला कॉइन में क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए। तो पहला कॉइन में हेड किसमें किसमें है, तो सिर्फ इसमें है और इसमें है, ये सब में नहीं है। ये सब में फर्स्ट कॉइन में क्या है, टेल है, तो ये दोनों को हम लोग नहीं लेंगे, सिर्फ हम लोग ये दोनों को लेंगे। समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पूछा जाए हेड ऑन फर्स्ट पॉइंट तो हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको लेंगे, क्योंकि इसमें देखिए पहला कॉइन में क्या आ रहा है, टेल आ रहा है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में क्या आ रहा है, टेल आ रहा है, तो ये दोनों को हमें नहीं लेना है। अगर यहाँ पूछा जाए नंबर ऑफ E2 क्या होगा, तो नंबर ऑफ E2 जो होगा वो 2 होगा। कोई दिक्कत, आगे देखिए एक और इवेंट है, यहां पे पूछ रहा है कि हेड अकर्स एट लीस्ट 1 कॉइन। इसमें पूछ रहा है कि कम से कम एक कॉइन में जो है वो हेड आना चाहिए। सबसे पहले देखिए दो सिक्का को हम लोग उछाले, दो सिक्का को उछाले तो सैंपल स्पेस बना हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि एक इवेंट पूछ रहा है कि इवेंट क्या दिया हुआ है, हेड अकर्स एट लीस्ट 1 कॉइन, मतलब कम से कम एक सिक्का में जो है वो हेड होना ही चाहिए। बाकी दो हेड रहे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम एक हेड जो है वो रहना चाहिए। तो कम से कम एक हेड किसमें किसमें है बोलिए, तो कम से कम एक हेड इसमें है, इसमें है और इसमें है, इसमें नहीं है। तो हम लोग कौन सा लेंगे, तो HH लेंगे, HD लेंगे और TH लेंगे। यहाँ पे क्या पूछा है कि कम से कम एक सिक्का में हेड रहना चाहिए। तो कम से कम एक सिक्का में हेड देखिए इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों टेल है। तो इवेंट क्या होता है समझ में आ गया। इवेंट जो होता है S का ही सबसेट है, मतलब सैंपल स्पेस में से ही कोई घटना को हमें लेना है। और वो क्या घटना है, जैसे सैंपल स्पेस अगर बोला जाए कि 3 पॉइंट को उछाला गया, अब उसमें से बोल रहा है कि इवेंट एक है, एक इवेंट ऐसा है कि जो कम से कम 2 कॉइन में हेड आना चाहिए। तो जिसमें इसमें 2 कॉइन में कम से कम हेड होगा वो सारा हम लोग ले लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, इवेंट हो जाएगा। समझ में आ गया, आगे देखिए।
सिंपल यहाँ पे समझना ये है कि अगर आपको बोला जा रहा है कि एक पासा को फेंका गया तो उसमें सैंपल स्पेस पॉसिबल आउटकम क्या होगा उसे हम लोग सैंपल स्पेस से दिखा देंगे। अब उसमें से बोलेगा अगर कि जो एक पासा को फेंका उसमें से 4 से बड़ा संख्या लेना है या फिर 3 से बड़ा संख्या लेना है तो वो हो जाएगा इवेंट। हम लोग क्या लेंगे तो 4 5 6। जैसे अगर बोला गया एक पासा को फेंका गया तो एक पासा को फेंका गया तो तुरंत हम लोग नोट कर लेंगे कि ये इसका सैंपल स्पेस है, ये इसका सैंपल स्पेस है। अब यहां पे पूछ रहा है नंबर गेटिंग अ नंबर लेस देन 3। सबसे पहले बोला पासा को फेंका गया तो पॉसिबल आउटकम ये है तो इसे हम लोग सैंपल स्पेस लिखेंगे। फिर बोला गया गेटिंग ए नंबर लेस देन 3 तो ये इवेंट हो गया। क्यों? क्योंकि आप बोल रहा है वैसा नंबर लेना है जो 3 से छोटा है तो इवेंट क्या होगा बोलिए तो इवेंट हो जाएगा 1 और 2। यहां अगर पूछा गया नंबर ऑफ एस तो क्या हो जाएगा 6। यहां पूछा जाए नंबर ऑफ ई तो क्या हो जाएगा 2। समझ में आ गया? तो कुछ रैंडम हम लोग एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो उसमें जो पॉसिबल आउटकम होता है वो होता है सैंपल स्पेस। अब उसी सैंपल स्पेस में से हमें अगर कुछ चुनना रहता है तो वो हो जाता है इवेंट। समझ में आ गया? तो अब हम लोग प्रोबेबिलिटी सीखेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कोई भी घटना का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? तो कोई भी घटना का प्रोबेबिलिटी जो होता है वो क्या होता है? वो होता है नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। देखिए कोई भी घटना का अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है तो उस घटना की संख्या क्या है और टोटल सैंपल स्पेस क्या है, ये दोनों का रेशियो जो होता है वो क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होता है। तो कोई भी घटना का प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे निकालेंगे? तो जो नंबर ऑफ ई है इवेंट की जो संख्या है उसे हम लोग डिवाइड करेंगे किससे? तो सैंपल स्पेस की संख्या से। तो क्या हो जाएगा? उस घटना का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक पासा को हम लोग फेंके तो पॉसिबल आउटकम आया 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एस क्या है? तो 6 है। अब यहाँ पे इवेंट पूछ रहा है, इवेंट पूछ रहा है गेटिंग अ नंबर लेस देन 3। तो जो इवेंट होगा वो क्या होगा? इवेंट क्या होगा? सिर्फ 1 और 2 होगा क्योंकि आप पूछ रहा है गेटिंग अ नंबर लेस देन 3, 3 से छोटा संख्या लेना है। अब यहाँ अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ ई क्या होगा तो 2 होगा, 1 और 2 है कि नहीं? अगर आपसे पूछा गया कि इस घटना का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इसको पीई मतलब इसको क्या हम लोग पढ़ेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा? तो नंबर ऑफ ई डिवाइड नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई 2 है और नंबर ऑफ एस 6 है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1/3। बहुत ही इजी है। हम लोग प्रोबेबिलिटी किसी भी घटना का प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे निकालेंगे? उस घटना की संख्या को सैंपल स्पेस की संख्या से डिवाइड कर देंगे तो जो है प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। ठीक है? तो अगर हमें इसको देखना है कि पीई को हम लोग क्या पढ़ेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ऑफ एन इवेंट। अगर हमसे पूछा जाए नंबर ऑफ ई को क्या पढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इवेंट्स। नंबर ऑफ एस को हम लोग क्या पढ़ेंगे? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। समझ में आ गया? तो हम लोग प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? जब हम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट हम लोग जब करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम जो होता है उसे हम लोग सैंपल स्पेस करते हैं। अब उसमें से अगर पूछा गया मान लीजिए एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हम लोग एक सिक्का को एक क्या बोलते हैं पासा को हम लोग फेंके। तो जब हम एक पासा को हम लोग फेंकते हैं तो पासा को फेंकते हैं तो पॉसिबल आउटकम क्या होगा? 1 2 3 4
5, 6, ये टोटल पॉसिबल आउटकम है। अब यहाँ पे पूछ रहा है गेटिंग ए नंबर लेस देन 3, तो ये हो गया एक इवेंट, एक कोई घटना हो गया। क्या क्या आ रहा है, जब हम पासा को फेंक रहे हैं तो वैसा नंबर आ रहा है जो 3 से छोटा है, जो क्या है 3 से छोटा है। तो 3 से छोटा कौन सी संख्या है, 1 और 2। तो अगर पूछा जाए कि जब एक पासा को हम लोग फेंकते हैं तो 3 से छोटा संख्या आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 से छोटा संख्या आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 3 से छोटा संख्या क्या क्या आ सकता है, या तो 1 आ सकता है या तो 2 आ सकता है। तो नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी अगर निकालना है तो इसी इवेंट की संख्या कौन सैंपल स्पेस की संख्या से डिवाइड कर देंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। समझ में आ गया। अब हम लोग कुछ एग्जांपल से इसे और समझते हैं और एग्जांपल को हम लोग सॉल्व करते हैं। लिख लीजिए इसे। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, एक कॉइन को एक बार उछाला गया। तो इसी में से हम लोग सैंपल स्पेस निकालेंगे। जब एक कॉइन को एक बार उछाला जाता है तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो इसका सैंपल स्पेस ये होगा। समझ में आ गया। अगर आपसे पूछा गया नंबर ऑफ एस क्या होगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ एस जो होगा वो 2 होगा। अब देखिए आगे क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, यानी कि जो इवेंट दिया है वो क्या दिया है, इवेंट क्या दिया है, गेटिंग अ हेड। अब बोलिए गेटिंग अ हेड मतलब सिर्फ हेड आएगा। तो यहां पे अगर पूछा गया नंबर ऑफ इवेंट क्या होगा तो ये नंबर ऑफ इवेंट क्या होगा तो 1 होगा। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, यानी कि इसी घटना का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, इसी घटना की प्रायिकता पूछ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो होगा वो हम लोग जानते हैं क्या होता है, नंबर ऑफ ई डिवाइड नंबर ऑफ एस। अब बोलिए नंबर ऑफ ई जो है वो क्या है, नंबर ऑफ ई जो है वो 1 है और नंबर ऑफ एस क्या है 2 है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/2। समझ में आ गया। लिखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, क्या 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वन, two coins are tossed once, find the probability of getting 2 heads, getting at least 1 head, getting no head, getting 1 head and 1 tail। क्या कह रहा है कि 2 सिक्का को एक बार उछाला जाता है, 2 सिक्का को एक बार में उछाला जाता है, तो ये सब घटना की जो है वो प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखिए जब 2 सिक्का को उछाला जाता है तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा वो देखिए। सैंपल स्पेस होगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये सैंपल स्पेस होगा। अब देखिए एक नंबर जो बोल रहा है वो इवेंट, हम लोग इसको इवेंट E1 मान लिए। क्या मान लिए, इवेंट E1। और वो जो पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, गेटिंग। सबसे पहले देखिए एक और चीज यहाँ पे लिख लेना है, जब सैंपल स्पेस ये होगा तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा तो 4 होगा, ये भी हमें पता है। अब एक नंबर जो क्वेश्चन है उसे हम लोग इवेंट 1 मान लिए और यहां पे पूछ रहा है गेटिंग 2 हेड्स, गेटिंग 2 हेड्स। अब बोलिए E1 जो होगा वो क्या होगा, यहां पे बोल रहा है 2 हेड आना है, मतलब 2 हेड जो है वो हमें लेना है। तो 2 हेड किसमें है, देखिए ये पूरा चारों देखिए उसमें से 2 हेड किसमें है तो सिर्फ यहां पे है, यानी कि ये क्या हो जाएगा हेड हेड। समझ में आ रहा है। तो बोलिए नंबर ऑफ E1 जो है, नंबर ऑफ E1 जो है वो क्या आ गया 1 आ गया, नंबर ऑफ E1 क्या आ गया 1 आ गया। अब हमें अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालना है तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ E1 डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ S से। तो नंबर ऑफ E1 जो 1 है, नंबर ऑफ S जो है क्या है 4 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 फर्स्ट घटना की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगा 1/4, क्योंकि घटना क्या दिया, फर्स्ट दिया गेटिंग 2 हेड, 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगा,
तो 2 हेड किसमें है, सिर्फ इसमें है, तो नंबर ऑफ इवन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 ऐसे है, तो नंबर ऑफ इवन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सिर्फ 2 हेड लेना है, तो दोनों में हेड होगा वही लेंगे हम लोग, तो नंबर ऑफ इवन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और टोटल सैंपल स्पेस क्या है, 4 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या हो जाएगा, 1/4। समझ में आ गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसी का दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन को हम लोग E2 मान लिए, ये क्या दिया है, गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। अब बोलिए E2 जो होगा वो क्या होगा, गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, तो कम से कम एक हेड किसमें किसमें है, तो कम से कम एक हेड देखिए इसमें है, कम से कम एक हेड इसमें है, कम से कम एक हेड इसमें है, और किसी में है नहीं, क्योंकि इसमें दोनों जो है वो टेल है। अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ E2 क्या होगा, तो नंबर ऑफ E2 जो है क्या है, 3 है, क्या है, 3 है। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 होगा नंबर ऑफ E2 डिवाइड नंबर ऑफ S, तो नंबर ऑफ E2 3 है और सैंपल स्पेस की संख्या 4 है, तो दूसरी घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 3/4। समझ में आ गया। आगे देखिए, थर्ड नंबर जो है वो क्या दिया है, इसको हम लोग E3 मान लिए, क्या दिया है, गेटिंग नो हेड, यानी कि हेड लेना ही नहीं है, वो सारा हम लोग चुनेंगे जिसमें जो है वो हेड है ही नहीं, तो हेड नहीं होने का जो सैंपल स्पेस में जो आउटकम है वो क्या है, सिर्फ ये है, क्योंकि इसी में हेड नहीं दिख रहा है, बाकी देखिए कि हेड दिख रहा है, यहाँ पे 2 हेड दिख रहा है, यहाँ 1 हेड दिख रहा है, यहाँ 1 हेड दिख रहा है, लेकिन यहाँ कुछ क्या पूछ रहा है, गेटिंग नो हेड, यानी कि हेड हमें नहीं लेना है, तो हेड जब हमें नहीं लेना है तो सिर्फ क्या लेना है, टेल जिसमें है उसे लेना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे TT हो जाएगा, तो नंबर ऑफ E3 जो होगा वो क्या होगा, 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ E3 डिवाइड नंबर ऑफ S क्या हो जाएगा, 1/3। समझ में आ गया। अगला देखिए, नंबर 4, नंबर 4 को हम लोग E4 मान लिए, और यहां पे क्या दिया है, गेटिंग वन हेड एंड वन टेल। हमें वो सारा आउटकम लेना है जिसमें एक हेड भी रहे और एक टेल भी रहे, तो एक हेड और एक टेल किसमें है, सिर्फ इसमें और इसमें है। देखिए इसको नहीं ले सकते क्योंकि इसमें दोनों जो है हेड है, इसको नहीं ले सकते क्योंकि इसमें दोनों जो है वो टेल है। हमें वो सारा आउटकम लेना जो जिसमें क्या है, एक हेड रहे और एक टेल रहे, तो एक हेड और एक टेल जो है वो किसमें किसमें है, बोलिए तो हेड टेल में है और टेल हेड में है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस घटना की संख्या क्या है, तो 2 है, 1 2। अगर आपसे पूछा जाए इस घटना की प्रायिकता क्या होगा, तो प्रायिकता क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ E4 डिवाइड नंबर ऑफ S, तो क्या हो जाएगा 2/4। सॉल्व करेंगे तो जाएगा 1/2। तो प्रोबेबिलिटी समझ में आ गया। क्या होता है, जो किसी भी घटना की जो संख्या होता है और उसका टोटल सैंपल स्पेस से डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी हो जाता है। ठीक है, लिखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है, अ die is tossed once, what is the probability of getting the number 4, an even number, a number less than 5, a number greater than 4, the number 8, a number less than 8।
यहाँ पे क्या है, एक पासा को जो फेंका गया, एक पासा को फेंका गया, उसमें ये सारी घटना की प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है। तो सबसे पहले जब एक पासा को फेंका जाता है तो सैंपल स्पेस जो बनेगा वो क्या बनेगा, 1 2, यहाँ पे देखिए, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। जब एक पासा को फेंका जाएगा तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ अगर पूछा जाए नंबर ऑफ एस क्या होगा, तो नंबर ऑफ एस जो है वो 6 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या पूछा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 4 एन इवन नंबर अ नंबर लेस देन 5, यानी कि ये सारी घटना की जो प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है। तो फर्स्ट को हम लोग इवन मान लिए, क्या है, गेटिंग द नंबर 4, गेटिंग द नंबर 4। अब यहाँ पे देखिए इवन क्या बोल रहा है कि 4 आ रहा है, तो 4 आ रहा है, यानी कि देखिए इसमें से सिर्फ 4 आ रहा है। तो अगर बोला जाए नंबर ऑफ इवन, तो नंबर ऑफ इवन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर इस घटना की प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवन डिवाइड नंबर ऑफ एस, यानी कि 1/6। समझ में आ रहा है? एक पासा को फेंका गया और 4 आने की संभावना क्या है, तो 4 तो एक ही को है ना, तो नंबर ऑफ ई जो है वो 1 हो जाएगा, और टोटल सैंपल स्पेस 6 है तो 1/6। कोई दिक्कत? आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो है उसे हम लोग E2 मान लिए। E2 क्या दिया है, गेटिंग एन इवन नंबर। E2 क्या दिया है, गेटिंग एन इवन नंबर। अब बोलिए इसमें से इवन नंबर कौन कौन सा है, सम संख्या कौन कौन सा है, तो 2 4 और 6, यही ना है, 2 4 और 6। अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ E2 क्या है, तो नंबर ऑफ E2 जो है वो 3 है, 1 2 3। अगर पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है, तो क्या हो जाता है, नंबर ऑफ E2 डिवाइड नंबर ऑफ S। नंबर ऑफ E2 जो है 3 है, नंबर ऑफ S 6 है, सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 1/2। समझ में आ गया? अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, गेटिंग अ नंबर लेस देन 5। इसे हम लोग E3 मान लिए, गेटिंग अ नंबर लेस देन 5। वैसा नंबर लेना है जो 4 से छोटा है, तो E3 जो है वो क्या हो जाएगा, 5 से छोटा है, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। समझ में आ गया? तो नंबर ऑफ E3 अगर पूछा जाए, नंबर ऑफ E3 पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ E3 डिवाइड नंबर ऑफ S। बोलिए नंबर ऑफ E3 4 है, सैंपल स्पेस की संख्या 6 है, सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 2/3। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, गेटिंग अ नंबर लेस देन 5, तो 5 से छोटा संख्या 1 से लेकर 4 तक होगा, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट जो है वो 4 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 4/6, यानी कि 2/3। ठीक है, अगला देखिए चौथा, नंबर 4, इसे हम लोग E4 मान लिए, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। क्या बोल रहा है, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, यानी कि E4 जो होगा वो क्या होगा, 4 से बड़ा संख्या लेना है। तो 4 से बड़ा संख्या क्या है, सिर्फ 5 है और 6 है। इस सैंपल स्पेस में 4 से बड़ा संख्या क्या है, तो 5 और 6 है। तो नंबर ऑफ E4 जो है वो क्या है, नंबर ऑफ E4 जो है वो क्या है, 2 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 अगर लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ E4 डिवाइड नंबर ऑफ S। बोलिए क्या हो जाएगा, 2/6, सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 1/3। समझ में आ गया? क्या पूछ रहा है, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। इस सैंपल स्पेस में 4 से बड़ा संख्या लेना, 4 से बड़ा संख्या 5 और 6 होगा, यानी कि 2 आउटकम आ रहा है।
तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा 2/6 यानी कि सॉल्व करेंगे तो 1/3। अब देखिए इसी का 5वां नंबर जो है, इसी का नंबर 5 क्या पूछ रहा है, गेटिंग द नंबर 8। तो इसे हम लोग E5 मान लिए। क्या पूछ रहा है, गेटिंग द नंबर 8। अब एक चीज बोलिए, ये जो सैंपल स्पेस है, ये सैंपल स्पेस में 8 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि E5 जो है वो क्या है, नंबर ऑफ E5 जो है वो क्या है, 0 है, क्योंकि 8 कहीं पे है ही नहीं। ये जो है गेटिंग द नंबर 8 इस सैंपल स्पेस में क्या है, जब हम एक पासा को फेंकते हैं तो आउटकम क्या होता है, 1 से लेकर 6 तक की संख्या होती है। 8 तो यहाँ पे है नहीं, तो नंबर ऑफ E5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इसका प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ E5 डिवाइड नंबर ऑफ S, क्या हो जाएगा 0/6 यानी कि 0। कुछ आएगा ही नहीं क्योंकि 8 यहाँ पे है ही नहीं। अगला देखिए लास्ट, नंबर 6, इसे हम लोग E6 मान लिए। इसमें क्या दिया, देखिए गेटिंग क्या दिया, अ नंबर लेस देन 8। इसमें क्या दिया, गेटिंग अ नंबर लेस देन 8। अब बोलिए इस सैंपल स्पेस में 8 से छोटा संख्या क्या क्या है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। 7 हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि 7 इसमें है ही नहीं। तो इस सैंपल स्पेस में जो संख्या रहेगा उसी से तो लेना है इवेंट को। तो बोलिए नंबर ऑफ E6 जो है वो क्या है, 6 है, 1 से लेकर 6 तक। अगर इसका प्रोबेबिलिटी हमें अगर निकालना रहे तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ E6 डिवाइड नंबर ऑफ S, क्या हो जाएगा 6/6, सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 1। तो ये कुछ एग्जांपल का प्रोबेबिलिटी का, और अगला क्लास में हम लोग कुछ और एग्जांपल हम लोग सॉल्व करेंगे। इस क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।